Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज अपने चैनल पर एक नए विषय पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। वह है एजुकेशन विदाउट इंग्लिश मीडियम। अभी पूरे देश में एक हवा चली हुई है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम चर्चा यह करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में अंग्रेजी जो बोली जाने वाली भाषा है वह 2-4% लोगों की है। बाकी अधिकांश आबादी हिंदी या जो भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्य की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा में बोलते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा की पद्धति जो है वह प्रायः अंग्रेजी मीडियम की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। परिणाम क्या हो रहा है, हम इसी को ध्यान में रखकर चर्चा करेंगे और खासकर प्रारंभिक शिक्षा माने शुरू से जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहा जाए कि शिक्षा देने का जो उम्र 4 वर्ष से प्रारंभ होता है, वो 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का क्या परिणाम हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रायः शिक्षा का जो उद्देश्य है, स्पष्ट उद्देश्य कि लोगों को प्रतिभा का विकास करना, आम बच्चों में, देश के नागरिकों में प्रतिभा का विकास हो, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अब प्रतिभा का जो विकास के क्रम में जब देखेंगे तो प्रतिभा का जो कैटेगरी अगर बांटेंगे तो 3-4 कैटेगरी में बांटेंगे प्रतिभा। एक पहला है संस्कारगत स्वाभाविक प्रतिभा, मैंने पूरी तरह एक वातावरण से एक स्वाभाविक रूप से संस्कारगत प्रतिभा, जिसे हम अंग्रेजी में जीनियस शब्द कहते हैं, संस्कारगत स्वाभाविक प्रतिभा है। दूसरा जो है संघर्षरत प्रतिभा, जो आदमी व्यवहारिक जिंदगी जीने में बच्चे लोग जो खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनके जो वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष में जो वह एडॉप्ट करता है, ज्ञान अर्जन करता है, वह टकराव के कारण, संघर्ष के कारण उनके जो प्रतिभा का विकास होता है, इसे हम टैलेंटेड कह सकते हैं। टैलेंट या टैलेंटेड प्रतिभा है। पहला संस्थागत प्रतिभा जो जीनियस हो गया। दूसरा जो है संघर्षरत प्रतिभा, जिसमें टैलेंटेड पर्सनालिटी डेवलप होता है। और तीसरा जो है श्रमगत प्रतिभा, जो मेहनत करके दिन रात लेबर करके श्रमगत प्रतिभा का विकास होता है, जिससे मेडियोक्रे टैलेंट विकसित होता है। और चौथा कहा जाए इम्पोज्ड, जो दबाव में बच्चे पढ़ते हैं और उस दबाव में जो थोपी हुई प्रतिभा का विकास होता है, मेहनत करके दबाव में अनिच्छा से जो प्रतिभा का विकास होता है वह इम्पोज्ड होता है, जिसमें मेडियोक्रे का जो निचले का स्तर का है, जिसे पूर्ण प्रतिभा कह सकते हैं, उसका विकास होता है। इसमें 3rd डिविजनर की श्रेणी रख सकते हैं। अर्थात प्रतिभा का अगर कैटेगराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि पहला संस्कारगत प्रतिभा, जिससे जीनियस पैदा होता है। दूसरा संघर्षरत प्रतिभा, जिससे टैलेंटेड पैदा होता है। तीसरा श्रमगत प्रतिभा, जिससे मेडियोक्रे टैलेंट का विकास होता है। और चौथा जो है इम्पोज्ड, थोपा हुआ है दबावगत प्रतिभा, जिसमें सामान्य स्तर की प्रतिभा का विकास होता है। यह शिक्षा का उद्देश्य प्रतिभा है, तो प्रतिभा 4 भाग में बटा हुआ है। अब ये 4 भाग की जो प्रतिभा है उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट शब्द आता है। और इंटेलिजेंसी क्या है, इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या है, जब इस पर आप गौर करते हैं तो कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कैपेसिटी टू लर्न, कैपेसिटी टू थिंक, कैपेसिटी टू इंटरप्रेट, कैपेसिटी टू एक्सप्रेस, कैपेसिटी टू ऑब्जर्व एंड कैपेसिटी टू एडजस्ट, यह जो है पहचान है किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति की।
कि उस व्यक्ति में कितनी क्षमता है किसी चीज को आसानी से समझने की, उसके सीखने की कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता सोचने की है, व्याख्या करने की है, वर्णन करने का है, किसी चीज को निरीक्षण करने का है और परिस्थिति में एडजस्ट करने का है। यही इंटेलिजेंसी की परिभाषा है। और यह इंटेलिजेंसी जो शिक्षा का उद्देश्य है, इंटेलिजेंसी विकसित करना, यह इंटेलिजेंसी जो विकसित होता है, जो बुद्धि का विकास होता है, वह इंटेलिजेंसी 4 भाग में बढ़ जाता है। एक जीनियस हो गया जो संस्कारगत प्रतिभा, दूसरा टैलेंटेड हो गया जो संघर्षगत प्रतिभा, तीसरा जो है मीडियोक्रे हो गया जो श्रमगत प्रतिभा, और चौथा जो कहा जाए दबावगत प्रतिभा जो सामान्य पुअर प्रतिभा। ये 4 भाग का है। अब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने से क्या परिणाम होता है? क्योंकि जैसे ही इंटेलिजेंसी की परिभाषा जान गए कि कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न, थिंक, इंटरप्रेट, एक्सप्रेस, ऑब्जर्व एंड एडजस्ट ही इंटेलिजेंसी है, तो इस इंटेलिजेंसी के मापने के भी तरीका है जिसमें जिसे IQ लेवल की माप कहते हैं। इस माप में है कि मेंटल एज बटा वास्तविक एज, क्रोनोलॉजिकल एज CA, जो है मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र गुने 100, जो रिजल्ट आएगा यही इसकी मापन की प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका IQ लेवल कितना डेवलप करता है, और अपनी मातृभाषा या हिंदी में पढ़ाते हैं तो बच्चों का IQ क्या डेवलप करता है। इसको हम बहुत साइंटिफिक ढंग से बहुत मापने का प्रयास करेंगे। किसी की IQ लेवल इंटेलिजेंट बनाने के लिए, जो कोई इंटेलिजेंस कितना इंटेलिजेंसी विकसित हो रहा है उसके शिक्षा से, इसको मापने के लिए जो IQ लेवल करेंगे उसमें मानसिक उम्र बटा वास्तविक उम्र और गुने 100 से जो परिणाम आएगा वही होगा। अगर मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र बराबर आ जाए तो समझिए कि उसका प्रतिभा का विकास टैलेंटेड ढंग से हो रहा है, प्रतिभा संपन्न ढंग से हो रहा है, संघर्षरत प्रतिभा उसमें विकसित हो रहा है। अगर मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र में मानसिक उम्र अधिक हो गया तो आप समझिए कि उसमें जेनियस संस्कारगत प्रतिभा का विकास हो रहा है। अगर बराबर हो गया तो संघर्षगत प्रतिभा, टैलेंटेड पर्सनालिटी का विकास हो रहा है। और अगर वास्तविक उम्र और मानसिक उम्र में मानसिक उम्र अधिक हो गया तो आप समझिए कि उसमें जीनियस संस्कारगत स्वाभाविक प्रतिभा का विकास हो रहा है। अगर वास्तविक उम्र और मानसिक उम्र में मानसिक उम्र अधिक हो रहा है तो जीनियस हो जाएगा। अगर मानसिक उम्र कम साबित होने लगे वास्तविक उम्र से तो समझिए कि उसका प्रतिभा मीडियोक्रे प्रतिभा के रूप में विकास हो रहा है। और ज़्यादा कम हो जाए तो उसे समझिए कि इम्पोज्ड प्रतिभा कहा जाए, पुअर मीडियोक्रेसी या पुअर प्रतिभा का विकास हो रहा है। यही 4 है। किसी बच्चे का इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेता है, प्रायः अभी सभी स्कूल में बच्चों का नामांकन का उम्र 4 बरस है। चाहे वह 2 बरस, जितने अच्छे स्कूल हैं वह 2 बरस नर्सरी या LKG UKG करके 2 बरस के बाद क्लास 1 में भेजते हैं। 2 बरस तक उसको प्ले स्कूल के रूप में, नर्सरी के रूप में या KG के रूप में, LKG या UKG के रूप में घुमा फिरा के अलग अलग नाम दे करके 2 बरस रखते हैं। इस 2 बरस की अवधि में जितने प्राइवेट स्कूल हैं सभी स्कूल में जो बच्चों का 4 वर्ष में उम्र हो रहा है, जिस समय वह इतना स्क्रीनिंग करके लेता है सभी स्कूल एडमिशन
कि जिस समय वह एडमिशन लेता है उसका वास्तविक उम्र और मेंटल एज दोनों करीब करीब बराबर रहता है, अर्थात वह टैलेंटेड छात्रों को स्कूल में नाम लेता है। लेकिन 2 वर्ष तक की शिक्षा के बाद, अंग्रेजी माध्यम से 2 वर्ष के शिक्षा के बाद, अगर वह क्या डेवलपमेंट हुआ बच्चों में, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के बच्चों में क्या डेवलपमेंट हुआ, इसका जो हम परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसकी आईक्यू लेवल का टेस्ट करते हैं, तो हम पाते हैं कि बच्चों का जिस समय एडमिशन हुआ था उस समय उसका मेंटल एज 4 वर्ष था, मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र भी 4 वर्ष था, दोनों बराबर था, वह टैलेंटेड होता है। लेकिन 2 वर्ष के बाद जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है और 2 वर्ष तक अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने के बाद जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चों का मानसिक उम्र, वास्तविक उम्र 6 वर्ष हुआ लेकिन मानसिक उम्र 1 वर्ष ही बढ़ता है, अर्थात 5 वर्ष होता है, अर्थात घटते हुए क्रम से बढ़ता है। यह स्पष्ट करता है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने पर बच्चों का मानसिक विकास जीनियस होने की ओर नहीं, टैलेंटेड होने की ओर नहीं, बल्कि मेडियोक्रे होने की ओर झुकता हुआ क्रम से बढ़ता है। उसका मानसिक लेवल आईक्यू के मेजरमेंट के अनुसार 6 वर्ष की अवस्था में मेंटल एज 5 वर्ष रहता है और वास्तविक एज 6 वर्ष रहता है, इसलिए वह उसकी प्रतिभा का विकास मेडियोक्रे ढंग से होता है। उसी तरह अगर हिंदी मीडियम से बच्चों को पढ़ाया जाए, शुरू में 4 वर्ष की अवस्था में एडमिशन दिलाया जाए, तो 6 वर्ष हिंदी मीडियम में जो 2 वर्ष पढ़ने के बाद जो बच्चों का प्रतिभा का विकास होता है उसमें हम पाते हैं कि बच्चे का वास्तविक उम्र 6 वर्ष रहता है, लेकिन उसका मानसिक उम्र जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के दृष्टि से वह 8 वर्ष हो जाता है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम से उसका मानसिक उम्र बढ़ता है। परिणाम यह होता है कि वह उसकी प्रतिभा का विकास उसमें जीनियसनेस के अनुसार शो करता है। वह जीनियस उन्मुखी, संस्कारगत, स्वाभाविक प्रतिभा मुखी विकास होता है। हिंदी मॉडर्न या मातृभाषा में पढ़ाई शुरू करने से और विदेशी भाषा अंग्रेजी दूसरे भाषा में पढ़ाई करने से उसका मानसिक विकास घटते हुए क्रम से होता है। इस प्रकार अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का परिणाम होता है कि बच्चे का विकास जीनियस नहीं होकर के मेडियोक्रे की ओर झुकता है। यह करीब करीब 90% केसेज में है। 10% अपवाद स्वरूप होता है जिसका या तो समकक्ष रहता है या ग्रोइंग स्टेज में जाता है, या मात्र 10%। 90% बच्चों में वह कहा जाए कि मेंटल एज घटते हुए क्रम से रहता है वास्तविक एज से। परिणामतः वह कहा जाए कि उसकी प्रतिभा का विकास मेडियोक्रे मुखी होता है, न कि जीनियस मुखी होता है। या जीनियस ओरिएंटेशन नहीं रहता है बल्कि मेडियोक्रे ओरिएंटेशन रहता है। यह 4 वर्ष के बच्चे का एडमिशन अंग्रेजी मीडियम में कराए और हिंदी मीडियम में कराए तो 6 वर्ष की अवस्था में 2 वर्ष के बाद अंग्रेजी मीडियम के बच्चों का विकास जो है मेडियोक्रो मध्यम वर्ग के छात्रों के रूप में होता है, जबकि हिंदी माध्यम से या मातृभाषा में करने से वह जीनियस मुखी होता है। संस्कारगत अभूतपूर्व प्रतिभा का विकास उसमें होता है। या फिर हम जो दूसरा अध्ययन करते हैं कि वह 4 वर्ष के बाद अर्थात 10 वर्ष की अवस्था में जब वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पास करके 4 वर्ष की अवस्था के बाद जब आता है वह क्लास में, तब हम देखते हैं कि 10 वर्ष की अवस्था में जो अंग्रेजी मीडियम में
4 बरस के बाद फिर जब उसका उम्र पहला 2 बरस, जब 4 बरस के बाद 2 बरस 6 बरस हुआ, फिर दूसरा जो स्लॉट हुआ, दूसरा जो है 4 बरस का जब अध्ययन करते हैं, जिसमें 6 से 10 वर्ष के बच्चों का, 10 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तब उसके मानसिक विकास का जब अंग्रेजी माध्यम से जब हम अध्ययन करते हैं तब हम पाते हैं कि बच्चे का विकास 10 वर्ष है तो उसका मानसिक एज और नीचे की ओर घट जाता है। मानसिक एज काफ़ी नीचे की ओर हो जाता है और इस परिस्थिति में मानसिक एज जो है वह कहा जाए 10 वर्ष की अवस्था में काफ़ी नीचे घटते क्रम में बढ़ता है और जो एज का जो अंतर रहता है, नीचे अगर 10 वर्ष है 4 वर्ष में तो ऊपर 8 होता है। यही रेशियो है। 10 वर्ष में वह 6 वर्ष की अवस्था में आने पर अंग्रेजी मीडियम में मेंटल एज 5 वर्ष रहता है और वास्तविक एज 6 वर्ष रहता है। 6 वर्ष की अवस्था में हिंदी मीडियम में उसका मेंटल एज 8 वर्ष होता है और 4 वर्ष बाद जब उसका उम्र 10 वर्ष होता है तो अंग्रेजी मीडियम में वह काफ़ी गिरावट आता है और उसका मेंटल एज 6 वर्ष पर ही सीमित हो जाता है, जबकि वास्तविक एज 10 वर्ष रहता है। अर्थात वह प्योरली मेडियोक्रे हो जाता है और पुअर स्टूडेंट की ओर बढ़ता है। ये 90% स्कूल के केसेज में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले लोगों का यह सामान्य प्रवृत्ति है। क्योंकि 6 बरस के बाद हर विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मॉरल साइंस पढ़ रहा है और उसके किताब में जो अंग्रेजी का सेंटेंस फॉर्मेशन के जितने नियम हैं करीब करीब सब लागू हो जाते हैं, जो उसकी मानसिक क्षमता के बाहर की बात है समझना। परिणाम यह होता है कि बच्चों का विकास मेडियोक्रे ढंग से होता है और आईक्यू लेवल उम्र 10 बरस और उसका मेंटल एज 6 बरस पर ही सीमित हो जाता है। इतना बड़ा गैप हो जाता है। इसलिए खासकर इस अवस्था में वह प्योरली मेडियोक्रे स्टूडेंट के रूप में 90% स्टूडेंट मेडियोक्रे के रूप में विकसित होता है। वहीं हिंदी मीडियम में 10 वर्ष की अवस्था में अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है बच्चा, इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, नैतिक शास्त्र, जो भी विषय माध्यम अंग्रेजी से पढ़ रहा है, हिंदी से पढ़ रहा है, तो उसका मानसिक विकास 15 वर्ष की उम्र के बराबर होता है। 10 वर्ष के बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ने पर उसका मानसिक विकास 15 वर्ष के बच्चे के समान हो जाता है और ये 90% स्टूडेंट का विकास होता है। परिणाम यह होता है कि उसमें जीनियसनेस, संस्कारगत स्वाभाविक प्रतिभा, अभूतपूर्व प्रतिभा का विकास होता है। यह सामान्य अध्ययन पर आधारित है। हम खुला चैलेंज करते हैं सभी लोगों को, सभी शिक्षाविद जो अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मातृभाषा की उपेक्षा कर रहे हैं, उनको हम खुले ढंग से कहते हैं कि किसी भी उस बच्चे को, जिस बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे हैं, उसको हिंदी मीडियम से पढ़ा करके देख लीजिए। अगर वो 10 वर्ष की अवस्था में उसका मेंटल आईक्यू 15 वर्ष के बच्चों के समान हो जाएगा और हिंदी मीडियम की तुलना में उसका मानसिक विकास अगर अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाते हैं तो इसका 10 वर्ष की उम्र की तुलना में उसका 6 वर्ष के बच्चों की तरह विकास होगा। इसलिए भारत के सभी शिक्षाविदों से कहते हैं कि बच्चों को जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक उनके मानसिक विकास के आलोक में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, लोक भाषा होना चाहिए, लोकवाणी होनी चाहिए। जो आम बोलचाल की भाषा है उस माध्यम से बच्चों को शिक्षा 10 वर्ष तक दी जानी चाहिए
और अंग्रेजी माध्यम से 10 वर्ष की अवस्था तक अगर बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है और उसमें जीनियस होने की प्रतिभा विकसित नहीं होती है, बल्कि वह प्योरली मेडियोक्रे हो जाता है। इसलिए जिन माता पिता अपने बच्चों को प्रथम 10 वर्ष तक अंग्रेजी माध्यम से भेजते हैं वह अपने बच्चा का मेंटल कहा जाए कि टैलेंट का हत्यारे हैं। जो अंग्रेजी मीडियम से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, वह अपने बच्चे का दिमागी विकास के सबसे बड़ा मर्डरर है। इसलिए सरकार को इस बात पर नई शिक्षा व्यवस्था में चिंतन करना चाहिए कि बच्चों को प्रथम 10 वर्ष तक हर हालत में लोक भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, लोकवाणी में शिक्षा देनी चाहिए, जिसमें वो घर में बोलता हो, चालता हो, हंसता हो, खेलता हो, दौड़ता हो, उछलता हो, कूदता हो, उस भाषा में दी जानी चाहिए इसकी शिक्षा, ताकि उसके मानसिक विकास में जीनियसनेस पैदा हो सके, संस्कारगत अद्भुत प्रतिभा विकसित हो सके, न कि वह मात्र मेडियोक्रे व्यवस्था हो। इसलिए जो बच्चे 10 वर्ष तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है उनके माता पिता अपने बच्चे के प्रतिभा के हत्यारा हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, कोई भी हो। इसलिए हर हालत में ये देश की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है, हमारी शिक्षा की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को जीनियस होते देखना चाहते हैं, टैलेंटेड होते देखना चाहते हैं, न कि मेडियोक्रे होने देखना चाहते हैं। अंग्रेजी माध्यम से 10 वर्ष की अवस्था तक अगर शिक्षा दी जाती है तो निश्चित रूप से वह बच्चा मेडियोक्रे होगा। जो आईक्यू लेवल जांचने का तरीका है उस तरीका के अनुसार मेंटल एज और वास्तविक एज में मेंटल एज का पुअर विकास होगा और वास्तविक एज बढ़ते चला जाएगा, मेंटल एज का पुअर विकास होगा और वो कभी भी जीनियस नहीं हो सकता है, टैलेंटेड नहीं हो सकता है, बल्कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाला बच्चा हमेशा मेडियोक्रे होगा। 10% छोड़ करके 90% बच्चा मेडियोक्रे होगा। 10% अपवाद में और पारिवारिक माहौल या परिवेश के कारण वह दूसरी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि 90% बच्चों के साथ उनके माता पिता अन्याय कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा करके, खर्च करके, मोटे तागड़े फीस दे करके, घर में बोलने का वातावरण में नहीं, चलने का वातावरण नहीं, खेलने कूदने का वातावरण नहीं, सब कुछ हिंदी है। वह किसी चीज़ का जो इंटेलिजेंसी की परिभाषा है कि किसी चीज़ को वो इजीली समझ सके, किसी चीज़ को इजीली सीख सके, आसानी से सोच सके, आसानी से उसकी व्याख्या कर सके, आसानी से ऑब्जर्व कर सके, आसानी से उसमें एडजस्ट कर सके, जो एक इंटेलिजेंट होने का सूचक है, उसके जो परिभाषा के दायरे में आता है, उस इंटेलिजेंसी की परिभाषा के अनुसार, आईक्यू लेवल के नापने के अनुसार अगर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं 10 वर्ष तक के बच्चों को, तो उसके माता पिता अपने बच्चे के मानसिक क्षमता के हत्यारे हैं। और अगर इस तरह के स्कूल की बातें आती है तो सरकार को इस पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। और हम खुले दिल से कहते हैं, पूरे अध्ययन के आधार पर, शोध के आधार पर यह तथ्यात्मक बातें कह रहे हैं कि आप किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल का जो मापने का तरीका है, इंटेलिजेंसी की जो परिभाषा है, जीनियसनेस की जो पहचान है, टैलेंटेड होने का जो पहचान है, उस तुलना के आधार पर 10 वर्ष तक के बच्चों को हर हालत में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए। यह देश में एक साजिश चल रही है। इस देश के अंदर जीनियस कोई पैदा नहीं हो सके, टैलेंटेड नहीं हो सके, इसलिए बचपन से ही अंग्रेजी माध्यम थोपा जा रहा है। इसलिए किसी भी कीमत पर हमारी नई शिक्षा नीति में हम सरकार से भी अपील करते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पर, बच्चों की पढ़ाई पर रोक लगा दी जानी चाहिए। जब तक 10 वर्ष का बच्चा नहीं हो, जब तक अंग्रेजी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाए। इसलिए 10 वर्ष तक हर हालत में बच्चों की पढ़ाई, 4 वर्ष से हिंदी मीडियम से पढ़ाई हो और 10 वर्ष में तक वह पूरी अपनी मातृभाषा, लोक भाषा, बोलचाल की भाषा,
लोकवाणी में पढ़ाई की जाए, जिसे वो आसानी से समझ सके, अनावश्यक शब्द और वाक्य को रटना नहीं पड़े और उनकी वास्तविक रूप से जीनियस होने का, प्रतिभा का विकास हो। प्राय हम 90% केस में देखते हैं कि पहला क्लास से लेकर के चौथा तक के क्लास में एक से एक प्रतिभाशाली बच्चे, अच्छे अच्छे घर के बच्चे कुछ सेंटेंस रट लेते हैं, बोल देते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, दावे के साथ कह रहे हैं। 10 वर्ष के बाद कुछ परिपक्व होता है तो भले वो समझ ले, लेकिन 4-5 बरस के बच्चा ठीक 1-2 बरस तो खेल कूद में बिता देता है, दिस दैट अपना रट लेता है, कैट मैट फैट जो भी हो बोल लेता है। लेकिन जैसे ही वह क्लास 1 में 2 में वह अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान पढ़ना शुरू करता है, सोशल साइंस पढ़ना शुरू करता है, इथिक्स पढ़ना शुरू करता है और बड़े बड़े सेंटेंस की रचना आती है, वह कुछ शब्दों में उलझ करके वह प्योरली पुअर स्टूडेंट बन जाता है, मीडियोक्रे बन जाता है, उसकी जीनियसनेस खत्म हो जाती है, टैलेंटेड का पहचान खत्म हो जाता है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, सभी माता पिता से अपील करते हैं कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अपनी लोक भाषा में दे, लोकवाणी में दे, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है उसमें दे, मातृभाषा हिंदी में दे और अंग्रेजी की पढ़ाई पर 10 वर्ष तक सरकार को चाहिए कि रोक लगा दे। 10 वर्ष के बच्चों को, 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दे। कुछ शब्द दिस दैट दोज अपना पढ़ ले, वह इतना ही काफ़ी है और 10 वर्ष का जब उम्र हो जाए तो नए सिरे से अंग्रेजी जो पढ़ना है पढ़े, लेकिन उसके पहले कभी नहीं, ताकि उसके प्रतिभा का सही विकास हो सके, सही देश में सचमुच वो एक जीनियस हो सके और आईक्यू लेवल जो नापने का है, मेंटल एज बटा वास्तविक एज गुने 100, इसके आधार पर आप परीक्षण करके देख सकते हैं 100%, चाहे वो संत माइकल का बच्चा हो, डीपीएस का बच्चा हो या डॉन बॉस्को या कॉन्वेंट कहीं का बच्चा हो, उसका आईक्यू लेवल, हम किसी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बच्चे देश के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मेरा यह मानना है कि इस पर हर माता पिता को सोचना चाहिए और अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में नहीं भेजें। और सरकार का भी दायित्व है कि ऐसे सभी स्कूल को बंद कर दें जो 10 वर्ष के नीचे के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से ज़बरदस्ती शिक्षा देते हैं। उनके माँ बाप रिक्शा चलाने वाले हैं, वो चाय बेचने वाले हैं, घर में हिंदी का माहौल है, इवन बड़े ऑफिसर्स के जो बेटे हैं उनके यहाँ भी हिंदी बोलने का माहौल है, फिर भी जबरदस्ती अंग्रेजी थोपी जाती है। ये क्या है? उसके प्रतिभा के साथ अन्याय है। यह देश की जरूरत है, नई शिक्षा नीति की जरूरत है। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा, जो शिक्षा का उद्देश्य है प्रतिभा का विकास करना, जीनियस बच्चों को उत्पन्न करना, टैलेंटेड बच्चों को विकास करना, टैलेंटेड और जीनियस बच्चे के प्रतिभा पर अंकुश नहीं लगाए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर, उसे मीडियोक्रे नहीं बनाए, उसे पुअर और थर्ड डिविजनर नहीं बनाए। यह दूसरी बात है, कुछ स्कूल के माहौल में थर्ड डिविजनर प्रतिभा को ही अधिक अंक देकर लोग सम्मानित कर दें, वह दूसरी बात है, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी प्रतिभा का विकास नहीं हो सकता है। यह शोधित चीज है, एकदम फैक्ट है और इस सच्चाई से मुंह मोड़ना उचित नहीं है। देश के साथ खिलवाड़ करना होगा, अपने बच्चों की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करना होगा। इसलिए अपने बच्चे का अगर विकास चाहते हैं, उसे जीनियस बनाना चाहते हैं, टैलेंटेड बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से लोक भाषा में, लोकवाणी में, क्षेत्रीय भाषा में, जिस भाषा में उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा। और ठीक 10 वर्ष के बाद फिर अंग्रेजी में शिफ्ट करना हो, करे, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में मेरी जो अपनी अवधारणा है, अपना सोच है, समझ है, देश की ज़रूरत के आलोक में मैं स्पष्ट कहता हूँ कि एजुकेशन विदाउट इंग्लिश मीडियम 10 वर्ष तक हर हालत में होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई समझौता नहीं करनी चाहिए और सरकार को तत्कालिक प्रभाव से अंग्रेजी मीडियम की जितनी स्कूल है उसे रोक लगा देना चाहिए, उसे हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए कहिए और 10 वर्ष के बच्चे जब उम्र हो जाए तब आप अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करें। यह मातृभाषा के साथ न्याय होगा, देश के बच्चों के साथ न्याय होगा, देश की प्रतिभा के साथ न्याय होगा, बच्चों में जीनियस होने की
भावना बढ़ेगी और वास्तविक रूप में जीनियस होगा। आईक्यू लेवल मापने का जो तरीका है, उस तरीका के आलोक में ये बच्चे का प्रतिभा का विकास होगा। आप स्वयं जांच करके देख सकते हैं। यह मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बिहार के कई शहरों में, गांव में घूमने के बाद अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई एक प्रोफेशनल है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग प्रोफेशन चलाने के लिए है, बच्चों के विकास के लिए नहीं। इसलिए हर हालत में एजुकेशन विदाउट इंग्लिश मीडियम 10 वर्ष तक हर हालत में होना चाहिए। बिना अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा की व्यवस्था, क्लास कहा जाए, बच्चे के 10 वर्ष की उम्र तक उसे कैरिकुलम में हमेशा इसको बनाया जाए और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पर 10 वर्ष तक के लिए रोक लगा दी जानी चाहिए। 10 वर्ष के उम्र के बच्चों तक पढ़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। यह हमारी भावना है, हमारा समझ है। हम अपनी बात को आम लोगों के हित में, देश के हित में, समाज के हित में रख रहे हैं। अगर यह मेरा विचार अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।